लोग हैं ना, भाजपा कांग्रेस अन्य पार्टी में भी अपने लोग वहां पर सेकंडरी सिटीजन है, दुय्यम दर्जे के नागरिक। जैसे आपकी दोस्ती चंद्रशेखर आजाद से है, आप उनसे मिलते हो, हम लोगों ने साथ में एक वीडियो भी शूट किया था। जो मैंने काम दिया था उसका क्या रहा? बेसिकली सूरज मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों ये हलचल मचाने वाला ये फोटो है। ऐसा हो सकता है, एक चीज हो- और आप बहन जी की भी बहुत तारीफ करते हो। नेशनल प्रेजेंस केवल बीएसपी का है, उसको हमको मजबूत करना होगा। उस कंडीशन में आप किसके तरफ हो? मैं भी मतलब मैं कोई अंधा किसी का भक्त नहीं हूँ। आपको घर नहीं वो चलाना। बोलते हैं कि आप मिशन के लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते। नहीं करेंगे बोलना, बाबा साहब ने किए। आप करो ना। जितने भी लोग देखा जाए बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। अशोक भाई, अशोक दास से लेकर सुमित चौहान है, वेद है, मीना है, अपना शंभू है, उनकी टीम नेशनल दस्तक वाली। इनके बीच में बहुत बार मतभेद हो जाते हैं, तो क्या इनको मतभेदों को जो है वो पब्लिक में लाना चाहिए कि अंदर ही सॉल्व कर लेना चाहिए? तो कभी कभी हमको भी लगता है साला हम भी ट्रोल करें इसको। अपने ही लोगों को सही बात चिल्ला है। चिल्ला कर तू बेइज्जती कर रहा है टीवी पर, तो वो तो तू अपनी ही स्टेटस बता रहा है। यानी मैं लड़ूंगा तो सिर्फ घर में ही, दूसरे की गली में जाके लड़ने की मेरी औकात नहीं। तो मैं आपके काम की बुराई कर ही नहीं सकता ना। अब अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ब्लॉगिंग अच्छी है भाई, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अंशुल चश्मा ऐसा पहनते हैं। क्योंकि बाकी चीजें तो रहेगी ना। ठीक। तो जो पर्सनली कर जाते हैं वो हार जाते हैं। तो हमारे साथ हैं सूरज इंगड़े। Seconds. Raise your hand, anybody here who can stare at your own shit for more than 5 seconds. But we have treated our own Indians to get into the sewer so they can clean your shit and so we can live in a very sanitized India. अंशुल भाई, जय भीम। नहीं, जय भीम। ऐसे ही, जय भीम। जय भीम जी, जय भीम। सूरज भाई, जैसे बाबा साहब ने ये भारत से निकलकर हाँ, विदेशों से देखा कि बहुजनों की क्या दशा दिशा है और उनको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में ही रहते तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा हम समझ नहीं पाते कि विदेशों में क्या चल रहा है और वहाँ पर और भी जो दलित, वहाँ के जो ब्लैक पीपल्स हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है। तो वो सब बाबा साहब ने पढ़ा और वैसे ही आप भी पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि बहुजन मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये जो है, ये आगे इसका कोई फ्यूचर है? बहुजन मीडिया ये न्यू मीडिया का एक बहुत बड़ा आउटकम है। जितने भी नए माध्यम हमारे पास बने, इससे ज़्यादा जैसा आपने पहले शुरुआत में बताया, सोशल मीडिया का जो इसमें बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। और आजकल इसी के ऊपर जो मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल मीडिया जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आज भी वो निर्भर है। आप कुछ भी देख लो तो उसमें सोशल मीडिया का इंटरफेस ज़रूरी है। ट्रेंडिंग हुए टॉपिक्स अखबार चलाते हैं कि ये ट्रेंड हो रहा है, और उसमें बहुजनों ने जो गैप देखा और जल्दी उन्होंने एक्वायर किया, ये बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत से समय क्या होता है कि नई चीज़ें आती हैं, जैसा अभी हमारे पास एआई की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ मेटावर्स तैयार हो रहा है, अल्टरनेटिव वर्स। मतलब वहाँ अंजुल नहीं रहेंगे, अंजुल का डीएनए भी नहीं रहेगा, बट अंजुल की एक कॉपी रहेगी वहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में। बिल्कुल। और वो रियलिटी बनने वाली है। सो बहुत सी तकनीकी जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, उसको बहुजनों ने देखना चाहिए कि किस तरह से उसका वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, जिसका हमको आकलन करना चाहिए। और उसके हिसाब से आज चैट जीपीटी का ज़माना कम अधिक प्रमाण पर बढ़ रहा है। एआई का बिल्कुल, वो काम बहुत आसान कर देता है। हाँ, पर वो उसके लिए हमको देखना होगा कि बहुजन मीडिया की जो स्पेस है वो किस तरह से इसको समझ पाती है। सोशल मीडिया ने सच में ये बहुत बड़ा ही दिया, पर सोशल मीडिया ने उसके साथ भी उसकी अपनी जो लिमिटेशंस थी वो भी उसने उजागर कर ली। ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हमारे इसमें कोई भी चीज़ जो पूंजीवादी विचारधारा से निकलती है वो मुक्ति वाली नहीं होती है। तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने फ़ायदों को इकट्ठा करके बनाई हुई होती है, उसमें से हमको फ़ायदा निकालना पड़ता है। जैसे मान लो बड़ा केक है, केक में से हमको कितनी सारी छोटी मिलेगी, वो केक बनाने वाले, उसको ओन करने वाले तो हमारी वो सोच ही नहीं है। इसके लिए हमको भी सतर्क रहना होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सोशल मीडिया है जी, वो हम बना नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म बना दिया है, हम उसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, जी, वो जी। देखना चाहिए हमको। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ बनाओ। मेरा तो ये बोलने का मकसद यही है कि अपना एक नया इन्वेंशन करो, कोई इनोवेशन करो,
कोई नई चीज़ें जो नेक्स्ट बन रही है, यहाँ भारत का जो सो कॉल्ड इनोवेटर है, ये बेसिकली आइडियाज़ को चुराता है और वहाँ के आइडियाज़ को यहाँ लेके आता है। आप हाँ, ये सब होता आप है। पेटीएम देखो, फ्लिपकार्ट देखो, अमेजोन तो खैर उन्होंने इंडियन वर्जन में ला ही दिया है। वो एक चैनल चलाती है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया था। तो जितने भी फिल्मों की स्क्रिप्ट देख लो, गाने की कॉपी देख लो, तो इनके पास है ना, इनके पास ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है। ये फिर क्या कर रहे हैं, अभी बहुजनों के घरों में जा रहे हैं, बहुजनों की कहानियां समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इतने तरीके से करते हैं, वो बहुजनों को बता रहे हैं। अब मैं एक अखबार, अभी एक कोई चैनल है, वो मेरे को बता रहा है कि मैं क्या बोलना चाहिए उसके अंदर। अच्छा। हाँ। और अभी अभी आपसे कुछ एक एडिटर से बात कराई मैंने, हाँ, तो क्योंकि उनको उस तरह का मटेरियल बनाना है। मैं इनकार कर रहा हूँ, लेना तो लो ना, भाड़ में जाओ। अपना तो यही मकसद है। तो बहुजन मीडिया ने सोशल मीडिया को जिस तरह से देखा, जिस तरह से अपनाया, उसने उसके ऊपर पूरी तरह से अवलंबन रहना, भरोसा पर रहना, ये ठीक नहीं होगा। दोनों साइड से एसेस करके, क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो फिर अब ट्विटर, इलॉन मस्क आ गया, इलॉन मस्क आ गया और उसके साथ जितने भी उसने जो नए नए फंडे लाए, वो अपने बिजनेस को देख कर लाए। उसी तरह से यार, जो भी कॉर्पोरेट एंटिटी है दुनिया भर में, एक विशेष देश से चलती है, उसका यही हाल होने वाला है। तो हमको दोनों बैलेंस करके चलना होगा। बहुजन मीडिया से मैं भी हूँ, लेकिन मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं हाँ। पत्रकार नहीं हूँ। जी जी जी। और मैं पिछले लगभग 3-4 सालों से इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे ये पता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का सॉल्यूशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप उसका क्या सॉल्यूशन देते हैं? जैसे मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है कि जैसे आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, आप ऑक्सफोर्ड रहे, आप हार्वर्ड रहे, आपने बुक्स लिखी हैं बहुत सारी, तो अगर आप महाराष्ट्र से भी हैं, जी 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 और महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, जी, और अगर Coalition में, हाँ। बीजेपी की सरकार आपको बुलाती है सम्मान देने के लिए, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या उनको मना कर दोगे? देखो, सरकार, आप समझना चाहिए, सरकार और स्टेट में फर्क होता है, राज्य और सरकारों में फर्क होता है। जैसा नेशन, देश में और राज्य में फर्क होता है। राज्य यानी स्टेट्स नहीं, स्टेट यानी एक स्ट्रक्चर होता है उसका। सरकारें जो है टेम्पररी होती है, आती है जाती है। राज्य जो होता है वो परमानेंट होता है, एटलीस्ट थोड़े हद तक परमानेंट होता है, और देश उस कल्पना से बना हुआ है। तो अगर ऐसी सरकार ने मुझे सरकारी काम के लिए बुलाया, या आप किस तरह से कह रहे थे ये सरकार बुलाएगी, किसके लिए? मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जैसे उनका कोई ग्रुप है बीजेपी सरकार का, मतलब बीजेपी वाले हैं और वो हमारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, वो आपको बुलाते हैं आपको सम्मान करने के लिए, क्योंकि आपने जो किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं जी। और उस कंडीशन में जी। आप क्या प्रेफर करोगे? मतलब आप वहां जाओगे या नहीं जाओगे, या उनको मना कर दोगे? क्या भाजपा में अपने लोग है ना, भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टी में भी अपने लोग वहां पर सेकंडरी सिटीजन है, दुय्यम दर्जे के नागरिक है। तो वो बुलाएंगे तो वो अपनी ये करने के लिए बुलाएंगे, अपना काम चलाने के लिए बुलाएंगे, उनके पॉइंट्स जिताने के लिए बुलाएंगे। उससे ज्यादा उसमें ना हमारा कुछ हासिल होगा ना उनका हासिल होगा, हासिल किसी और का होगा। ये चीजें हमने अनुभव करके समझी है। बिल्कुल। तो वो बुलाते हैं तो मना कर दे, भाई आपकी भी उतनी स्टेटस नहीं है। वो खुद ही बोलते हैं, मतलब भाजपा के लोग जो अपने हैं वो खुद ही बोले कि देख भाई, ये पार्टी हमारे विरुद्ध वाली है, जितना कुछ हो सके हम उससे करके ले रहे हैं। अभी ये खुला बोला है मुझे, और हम कोशिश कर रहे हैं। तो भाजपा बुलाती तो क्यों जाए? मतलब अगर वही पार्टी जैसे कोई अवार्ड देती है, जैसे कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट का अवार्ड है, हाँ, तो वो आप एक्सेप्ट करोगे फिर? हाँ हाँ, वो एक्सेप्ट करो। स्टेट का अवार्ड होता है ना। देखिए, जो अवार्ड होता है वो अवार्ड की कमेटी होती है, वगैरह 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 होती है, ठीक है। और अगर पर ये भी बात है कि कौन सा अवार्ड दे रहे हैं। पर अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई है तो वो तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। पर अगर उसमें उससे साथ कोई कंडीशन जुड़ के आएगी, उसका तो उपयोग नहीं। मतलब देखिए क्या होता है ना, अवार्ड तो
कांग्रेस ने दिया, भाजपा ने दिया, जनता दल ने दिया, तृणमूल कांग्रेस ने दिया। अवार्ड का एक सरकार एक जरिया बन जाती है, तो ये काफ़ी ट्रिकी है। बहुत समय जो है भाजपा की सरकार के आने के बाद बहुत से आर्टिस्ट लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए। वो सही प्रोटेस्ट था कि भैया ऐसी सरकार में हमको नहीं जीना है जहाँ पर इतने माइनॉरिटीज़ को, दलितों को लेकर या इतना उत्पीड़न होता है, तो उन्होंने उसको वापस करा दिया। एक तरह का प्रोटेस्ट होता है। जो बहुजन मीडिया है वो अगर हमारे ही लोग अन्य पार्टियों में हैं, जो खासकर आजकल भाजपा का बहुत विरोध होता है, और उन पार्टियों में हमारे कोई व्यक्ति बैठे हुए शेड्यूल कास्ट से, अगर उसकी कोई खबर चलाता है तो उसको दलाल घोषित कर दिया जाता है। तो क्या ये सही है? यह एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि उसे सब पार्टियों के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का आवाज़ उठानी चाहिए, यही बहुजन मीडिया है? या जो बहुजन पार्टीज हैं उनकी आवाज़ उठाना चाहिए, ये बहुजन मीडिया है? देखिए, इशू को लेकर काम करना चाहिए। अगर उस पार्टी में एक बहुजन नेतृत्व कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो बहुजनों के हितों की हो, जो मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हो, फिर तो वो तुम्हारे हित की बात है। पर कभी कभी ऐसा होता है, उसकी आड़ में आकर लोग अपने एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो एक पत्रकार की जिम्मेवारी होती है कि एथिकल रिपोर्टिंग करें। आप फर्ज करो वो व्यक्ति ने दलितों के हक में कुछ बोला ही ना हो, बस दलितों का जो कोटा है वो पूरा करने के लिए वहाँ बैठा हो, और वो उसमें अपना चला रहा है बेचारा अपनी तरह से, तो फिर वो खुद ही जानता है कि मैं मेरे बड़े बड़े बॉस के सामने कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोग, मैं जानता हूं इनको, ये डर जाते हैं, क्योंकि पार्टी लीडरशिप के सामने आपको कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि अगर पार्टी लीडरशिप को कुछ फीडबैक आ गया तो निकाल देंगे। तो जिस तरह से नौकरी होती है, इनका भी उसी तरह होता है। तो पत्रकारों की जहां तक जिम्मेवारी आई, इशू बेस्ड जर्नलिज्म होती है, जहां इश्यूज, मुद्दे होते हैं, उसको लेकर चलाओ। और रही बहुजनों की बात, जो अलग पार्टियों में बहुजन है, उनकी परिस्थिति क्या है, उससे करने के बजाय वहाँ का जो नेतृत्व करने वाला है। अब मेरे बिहार में एक विधायक है, उनको एक अपना पत्रकार चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था। मैंने बोला गलत क्या तूने, इतना चिल्ला चिल्ला कर अगर उसके पार्टी के अध्यक्ष को बात करता तो फिर कुछ बात बनती। अपने ही लोगों को चिल्ला चिल्ला कर तू बेइज्जती कर रहा है टीवी पर, तो वो तो तू अपनी ही स्टेटस बता रहा है। यानी मैं लड़ूंगा तो सिर्फ घर में ही, दूसरे की गली में जाके लड़ने की मेरी औकात नहीं, ये उसका डिपिक्शन होता है। तो अगर तुमको सच में करना है तो पावर के साथ लड़ो ना। जो पावरलेस है वो तो कमजोर है। मतलब जो हमारा मेन मकसद है, जिसे हम मिशन बोलते हैं बाबा साहेब का, जी। अगर कोई उसके लिए काम कर रहा है तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए कि वो किस तरह से उस चीज को उठा रहा है। और आपका कहने का मतलब ये भी है कि जो जिस व्यक्ति को हमें टारगेट करना चाहिए, मेन व्यक्ति, हमें उससे सवाल पूछना चाहिए, ना कि उसके नीचे वाले लोगों से, क्योंकि उसके पावर में कुछ है ही नहीं। यही तो, इसी के लिए तो जब भारत सरकार के ऊपर टिप्पणियां होती है तो वो मोदी सरकार के ऊपर होती है। समझ रहे हैं? आप मोदी का नाम लेके करते हो, मोदी की तो वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, पर उसके नेतृत्व को आप जिम्मेवार ठहराते हो। जब नेतृत्व को बोलते हो, फर्ज करो आपके घर में कुछ हो रहा है, आपके बच्चे, आपकी वाइफ है, तो घर की जिम्मेवार मान के चले कि आप हैं। अगर मुझे घर में, अगर आपके जो बच्चे कुछ कर रहे हैं उनको अगर डिसिप्लिन में लाना है तो मैं किसको बोलूंगा? मुझे बोलोगे? या बच्चों को बोलूंगा? किसको बोलूंगा? मुझे भी बोलोगे, क्योंकि आप बच्चों को कंट्रोल करोगे। बिल्कुल। बच्चों को बोलकर बच्चा क्या करने वाला है? जवाब देने वाला है। वो तो आपके उसमें खिलेगा ना। तो यही होता है, पार्टी स्ट्रक्चर को जहां मारना है वहीं मारना चाहिए। मतलब हमारा जो मेन मुद्दा है उसको लेकर हमें उस व्यक्ति को ही टारगेट करना चाहिए जो उसका जवाबदार हो, एग्जैक्टली, और जो उसे कंट्रोल करके ठीक कर सकता हो। बिल्कुल। मैं तो यार ये जो है ना, बाकी बताऊं, बाकी हमारे लोगों की हालत बहुत दयनीय है। उनको सम्मान नहीं दिया जाता, और जितना उनको दिया जाता है उनको बोला गया है कि इसके औकात के बाहर सोचना नहीं। ये सच बात है। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट के चक्कर में ये चीज़ें चल जाती हैं। अगर ये ना होती तो शायद कुछ बात बनती। इसके लिए हमको थोड़ी समझदारी से
विषयों को लेकर काम करना चाहिए। पर आप ये सोच के काम करोगे कि केवल एक ही पार्टी या दो ही पार्टी के ऊपर फोकस करके पूरा काम चलाएंगे, फिर वो जो जनमानस है, जो जनतंत्र है, उसका आप प्रतिनिधित्व करने की भूमिका से दूर बनोगे। क्योंकि जनमानस केवल एक या दो पार्टी के साथ थोड़ी होता है, आपको वो कैप्चर करना पड़ेगा ना। और लोगों को जब तक नहीं बताओगे, फिर वो कहीं ना कहीं वो कम होता जाएगा, आपकी रिपोर्टिंग की कैपेसिटी भी। जैसे आपकी दोस्ती चंद्रशेखर आज़ाद से है, आप उनसे मिलते हो, हम लोगों ने साथ में एक वीडियो भी शूट किया था, और आप बहन जी की भी बहुत तारीफ करते हो। उस कंडीशन में आप किसके तरफ हो, या ये आप सिर्फ संबंध हैं आपके? क्योंकि इसको देखकर हमारे बहुजन समाज भी लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चंद्रशेखर भाई ठीक नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं बहन जी अब ग्राउंड में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नहीं यार, देखो यार, क्या होता है ना, जैसी मेरी इंडिविजुअल बात रही, मैं तो समाज का, मैं तो स्कॉलर हूँ और समाज का हूँ, पर मेरी स्कॉलरशिप जो है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा एकेडमिक काम है, वो इनसे अलग है। बिल्कुल। मैं पार्टी के ऊपर काम नहीं करता हूँ, ना मेरी लीडरशिप के ऊपर कोई डायरेक्ट कॉम, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है वो तो अलग अलग देशों में है। अभी जैसा परसों के दिन नेपाल के लिए निकल रहा हूँ, वहाँ पर 10-12 दिन का टूर है, तो वहाँ पर अपना जो साथी है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मेरी जो काम करने का जो तरीका है, मेरे लिए मेरे समाज का हर व्यक्ति में जो अच्छा काम कर रहा है या कर रही है, वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हालांकि कभी किसी से मिला नहीं होगा या करा होगा। तो दोस्ती और राजनीति, इसका फर्क करना जब हम सीखेंगे, तब क्लैरिटी आना शुरू होगी। राजनीति एडजस्टमेंट और नेगोशिएशन की चाल है। बिल्कुल। शतरंज जब खेलते हो, बिल्कुल बिल्कुल, शतरंज जब खेलते हो, तब सीधा रानी को लेके घुस तोड़ी जाते हो, अलग अलग प्यादे उठाते और आपको पता नहीं आगे वाला चाल कैसे खेलेगा। बिल्कुल। अगर आपको टिक के रहना है, तो उसके राजनीति के शास्त्र को समझना होगा। वो शास्त्र अनुभव से आता है, और वो अनुभव जब ग्राउंड पे काम करते हो, फील्ड पे काम करते हो, लोगों से बात करते हो, तब आता है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में पढ़ के नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो मीडिया है ये तुम्हारे विरुद्ध है, तुम्हारे मन में बनाया गया है। बहन जी रास्ते पर नहीं आती वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं, ये पार्टी के अंदर काम करने वाला व्यक्ति नहीं बोलेगा, पार्टी के बाहर जो लोग हैं वो बोलेंगे। हाँ, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं उनको पता है ना क्या काम है। सबके कैलेंडर बिजी है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना। हाँ, अगर जितना आरएसएस के काम को तवज्जो दी जाती है, उतनी तवज्जो अगर हमारे मीडिया हम खड़े करें, हर जगह छोटे छोटे कार्यक्रम का प्रसारण करें, फिर समझे कि यार आंदोलन जो है चल रहा है। और हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है कि बहन जी रास्ते पर उतरे, ये आप क्या चाहते हो इससे? आपको किसी ने बता दिया कि इस तरह से राजनीति होती है, तो आपने उस पर भरोसा कर लिया। पर पार्टी की जो स्ट्रक्चर होती है वो पहले से बनी हुई है, उसका अगर वो रोड मैप फॉलो कर, हाँ स्ट्रैटेजी में बदलाव हो सकता है। जैसा चुनाव में, अब फर्ज करो बहन जी ने किसी के साथ अलायंस किया, कल को जाके वो अलायंस टूट भी सकता है। तो ऐसा मतलब ये है कि जिसके साथ अलायंस किया वो दोस्त, और टूट गया मतलब दुश्मन। आप फिर बोले जा, अरे जिसके साथ अलायंस किया वो तो आपके दोस्त हैं, फिर आप बहन जी के साथ, अरे फिर बहन जी ने तो किया, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर बहन जी। ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। क्या होता है कि, और विशेषतः मैं अपने लेवल की जहाँ तक बात करूँ, हमारे लोगों के अंदर इसको लेकर आत्मविश्वास जो है, वो आत्मविश्वास की कमी है, राजनीतिक आत्मविश्वास की। इसके लिए वो एक सीधा सरल कारण ढूंढने को लगते हैं। जब नेगोशिएशन होती है पॉलिटिक्स की दोस्त, वो बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के जाती है। समाज का हित एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को चलाना, उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखना, उसको कंटिन्यू रखना, इतने 20-25 राज्य से रिपोर्टें आना, उसको फॉलोअप लेना, ये बड़ी काम है। हाँ ठीक है, पार्टियों में कमियां कौन सी भी होगी, मैं भी मतलब मैं कोई अंधा किसी का भक्त नहीं हूँ। एक स्कॉलर के नाते मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, पर एक समाज का व्यक्ति होने के नाते उसको और गहराई से मैं
जो है एम्पैथी मेरी उनके साथ लगी हुई है। इसके लिए मेरे हिसाब से दोस्ती राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। मतलब आप चंद्रशेखर भाई के साथ दोस्ती भी रख सकते हैं और बहन जी को उनके पॉलिटिक्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। यार वैसे देखा जाए तो चंद्रशेखर भी कहाँ बहन जी के विरुद्ध है, देखा जाए तो ठीक है, उसने पार्टी बना ली, पर जो नींव है, जो जहां से वो आया है, ये बहुजन राजनीति की तो आउटकम है ना। लेकिन वो कभी कभी उनके ऊपर कमेंट पास कर देते हैं। हाँ देखिए, अब ये राजनीति के इसमें कौन क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ मैं किसी को क्या बोलूं, पर जहां तक मैं समझता हूं मेरे समाज के लोग हैं और अपना अस्तित्व टिकाए रखने में कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है। अब खैर पार्टी के ए लोगों को लगता होगा कि वो कुछ कर रहे हैं, वो पार्टी को लगता होगा ये कुछ कर रहे हैं, वो उनका पार्टी पॉलिटिकल इशू है और उनका वो सामाजिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, उससे मेरे को कोई परहेज नहीं है। पर मैं यही कह रहा हूं कि ये चीजें समझने के लिए हमको जो राजनीति की जो जड़ें हैं, वो जड़ें हमारे समाज के बुद्धि में अभी तक गई नहीं कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कोई बाबा साहब ने इसके लिए स्कूल का सोचा था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्कूल, उनका एक कॉन्सेप्ट था, सिद्धार्थ कॉलेज में उन्होंने सोच के रखा था कि एक पॉलिटिक्स कैसी करी जाए उसके ऊपर, और कुछ हमारे साथी JNU वगैरह के साथी ने कोशिश भी की थी उसकी, पर वो शायद नहीं हो पाया। तो थोड़ा हमारा समाज भी क्या है, भोला है, और भोला है तो भावुक है, और भावुक है तो अपने विचार वो भावुक तक से दे देता है, और भावुक में प्यार भी होता है और उद्रेक भी होता है। प्यार का उद्रेक कब हो जाए समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पानी की तरह होता है, पानी में शक्कर डालोगे तो मीठा और नमक डालोगे तो नमकीन, तुरंत हो जाता है, उसको समय नहीं लगता। तो भावुकता का जो प्रमाण है पानी की तरह है, न्यूट्रल हो जाता है और कभी भी बदल सकता है। तो बहुजन मीडिया को मतलब दोनों पर फोकस करना चाहिए, या कोई अगर बोलता है कि ये व्यक्ति को फोकस नहीं करो, या ये कोई बोलता है कि उनको फोकस नहीं करो, कुछ ऐसा होना चाहिए, सब पे फोकस करना चाहिए, सब पर फोकस करना चाहिए। बहुजन मीडिया ये बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, हमारे समाज के पार्टी को लेकर ही सिर्फ केंद्र स्थान में रखकर मीडिया नहीं चलाया जा सकता। राजनीति एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, हालांकि उसकी एक बहुत बड़ी चाबी है हमारे जो दुखों की मुक्ति की, पर केवल वो नहीं है, ये हमको बड़े संस्थान बाकी बनाने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, जैसा राजेंद्र पाल गौतम जी आप में थे, मीडिया कवर करता था, अच्छा काम करने वाले को आप कवर ही करोगे ना। हाँ, पर ये जरूर है कि जो मिनिस्टर है कोई फलाना जाति का, वो आएगा और वो एक पार्टी में काम कर रहा है जो पार्टी बहुजन विरोधी है, दलित आदिवासी हकों को मार रही है, और उसको जाके हम फोकस करेंगे कि अब आपके बारे में बताओ। तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, ना कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, उसको बताओ कि तेरी पार्टी क्या कर रही है, बता उसको उस तरह से इंटरव्यू लो। नहीं तो क्या हो जाता है, ये फिर संवाद बंद हो जाएगा, और वही सवाल अपने भी लोगों से पूछो कि तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है। तुम्हारा जो बहुजन मीडिया की जिम्मेवारी है लोगों के सवाल उन तक पहुंचाना, वही काम करना चाहिए। मैं छोटा था ना, तो मुझे कई लोग बोलते थे, पेपरों में भी आता था कि लालू जो है वो चारा खाने लग गया है, चारा घोटाला हो रहा है। फिर कुछ एक थे अट्ठावले जी थे। मैं टेक्निकल व्यक्ति था, मैं कभी राजनीति की पढ़ाई नहीं, मेरी अभी भी राजनीतिक जो समझ है ना वो जीरो है। जी जी जी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि बहुजनों के बीच में क्या चल रहा है हम उस चीज को उठाकर लोगों के सामने दिखा सके। और मुझे यहाँ तक याद है कि मुझे 2014 में जब मोदी जो है अपने स्टेट से छोड़ के जब वो इंडिया की राजनीति में आए, तब मुझे पता चला था कि अच्छा मोदी भी कोई है। और उस समय हमारे MP में है ना सड़कें खराब थी, बिजली ठीक से नहीं आती थी, तो कांग्रेस का राज चल रहा था वहाँ पर। ये अपना पर्सनली बता रहा हूँ मैं। तो जब मोदी की सरकार जीती तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छा कांग्रेस चली गई, कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां बदली, अपने बहुजन लोगों से मिला, तब उन्होंने बताया कि यार ये सरकार अच्छी नहीं है। उस हिसाब से मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि यार अच्छा बीजेपी भी अच्छी नहीं है, कांग्रेस तो अच्छी थी ही नहीं, ना बिजली दे रही थी ना फिर रोड दे रही थी। अब धीरे धीरे जब हम इस प्रोस्पेक्ट्स में अंदर घुसते चले गए, अभी भी राजनीतिक समझ मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी सोशल मीडिया में बहुजन मीडिया आया है उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सच में जो जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है वो पढ़कर यहाँ आए हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको समझ है हर चीज़ की।
तो ऐसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को आपकी क्या एडवाइस है कि हमको किस जगह फोकस करना चाहिए और किस चीज़ों से बचना चाहिए? देखो यार, और क्या हमारे जितने ये लालू जी हैं, इनका जो मजाक उड़ाया जाता था, क्या ये सच में ये उन्होंने ऐसे काम किए थे? नहीं यार, लालू तो हमारे भारत के बहुजन समाज के बहुत बड़े नेता हैं। वो क्योंकि यादव कुल से थे और उनका जो पारंपरिक व्यवसाय था उसमें लगे हुए थे। और हमारे जो ओबीसी है, ओबीसी जो हिंदू विचारधारा में रहे हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो एक प्रभाव रहता था। पर लालू जी एक ऐसे नेतृत्व थे जो ऐसे लोगों को, ब्राह्मणवादी विचारों को वो नजदीक नहीं रखते थे, रेडिकल इंसान थे। ये यादव अच्छा। की जो टोली बनी थी, हाँ, जो बड़े बड़े नेता थे, शरद यादव जी हो गए, ये एक बहुत बड़े सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए थे। और वैसे देखा जाए तो ये नेतृत्व में जो उनको एक सामाजिक समता का आईना उनको सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के जरिए मिला और वो उसके अंदर कूद पड़े। ये सब पॉलिटिकल पार्टियां सोशलिस्ट ही है, जनता दल से निकल गए, नीतीश कुमार, बाकी लोग उसके अंदर है। तो हमको हमारे बहुजन नेतृत्व का ये तो पूरा मजाक उड़ाएंगे, पर आदमी मामूली नहीं था, रेल का मंत्री था, इतने बड़े रेल मंत्री, उन्होंने इतने सुविधा लाए। रामविलास पासवान साहब थे, इतने उन्होंने हमारे लिए ये करा के दिया, सुविधा करा के दी। पूरे वो मैनुअल क्लीनिंग था वो बंद हो गया रेलों में, अभी जो है ऑटोमेटिक होता है। तो ये जो कारण है, ये जो उदाहरण है, इससे हमको समझना होगा कि हमारे नेतृत्व जब भी अच्छा काम करता है उसकी पर्सनली लाइफ में बुरा कहा जाता है, क्योंकि बाकी बचता नहीं है। अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो मैं आपके काम की बुराई कर ही नहीं सकता ना। अब अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ब्लॉगिंग अच्छी है भाई, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अंशुल चश्मा ऐसा पहनते हैं क्योंकि बाकी चीजें तो रहेगी ना। ठीक। तो जो पर्सनली कर जाते हैं वो हार जाते हैं। तो हमने जो है, हमने ये समझदारी से काम लेना चाहिए कि हमारे समाज में नए विचारों का जो रुझान है वो बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड में मीडिया कैसा काम कर रहा है उसके बारे में समझ रहनी चाहिए। और ये बताऊं क्या, ये जो कट्टरता बनती है, कट्टरता को किस तरह से कम किया जाए उसके ऊपर अच्छी स्टोरीज बनानी चाहिए। भाईचारा वाली स्टोरीज बहुजन समाज में लानी चाहिए, अच्छे उदाहरण देने चाहिए। देखो किस तरह से बहुजन समाज के लोग दूसरे साथ काम कर रहे हैं, देखो किस तरह से पॉजिटिविटी बढ़ रही है। पॉजिटिव चीज़ों को हम और उसको उठाएं आगे और वो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि नेगेटिव तो सब फैला ही रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर पॉजिटिव का लोग बाकी अनुकरण करेंगे। अगर आप बताते हो कि ग्वालियर में ये हो रहा है या फर्ज करो जबलपुर में हो रहा है, तो नागपुर के लोग बोलेंगे यार हमको भी करना है। बिल्कुल। झारखंड के लोग बोलेंगे हमको भी ये करना है। समझ रहे हो ना। तो वो स्टोरीज, और इससे बचना चाहिए मुझे लगता है, जहां पर अपना जो व्यक्तिगत जो काम करने का तरीका है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आपकी रिपोर्टिंग में, आपकी एडिटिंग में, आपके नैरेटिव में, आपके रिसर्च में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपका मटेरियल इतना जोरदार हो। ये जो देखकर हाहाकार मचाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं बाकी फील्ड में भी, यहाँ के सवर्णों की मिमिक्री करना बंद करो। आपका अपना नैरेटिव है, आपका अपना मीडिया है, आपका अपनी एक बात है, उसको लेकर बढ़ो। क्योंकि अरे वो चैनल वाला ऐसा कर रहा है तो हम भी उसका, वैसा मत करो। आपकी ओरिजिनल कुछ कंटेंट होगी ना, नहीं तो आप उसके भी क्या हो जाते हो कि किसी की कॉपी जो होती है, डुप्लीकेट कॉपी ओरिजिनल नहीं होती है, और डुप्लीकेट कॉपी चाहती थी चलती नहीं है। तो ऐसी कॉपी मत बनो जो लोग इस्तेमाल ही ना करें। ओरिजिनल कॉपी बनो, ओरिजिनल उसका जरिया बनो, ताकि लोग फिर उसको स्वीकार करें, लोग उससे बात करें, लोग आगे बढ़ते जाएं। ये सोचते सोचते फिर ये हो जाएंगे कि भैया हमारे जितने भी लोग हम मेहनत कर रहे हैं इनका फ्यूचर क्या है। आपको आपका फ्यूचर देखना पड़ेगा, प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, कमर्शियली आपको होशियार रहना पड़ेगा, रेवेन्यू को मद्देनजर रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। रेवेन्यू, अगर आप अच्छा काम करते हो तो रेवेन्यू मिलने में कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू की अनेक प्रकल्प आपको मिल जाएंगे, पर उसको कॉम्प्रोमाइज करके कुछ मत करो, या किसी को खुश करने के लिए ये मत करो। हाँ, प्रोफेशनली हो जाता है, एक दो एडवर्टाइजमेंट करनी है जो आपको प्रोफेशनली करना। अगर गवर्नमेंट से कोई ऐड मिल रहा है तो वो ले सकते हैं।
हाँ ले लो, क्यों नहीं ले लेंगे। तो फिर वहां पर घोषित कर देंगे तुम तो बीजेपी वाले हो या तुम अरे भैया, कांग्रेस वाले हो या अभी- सपा वाले हो। हर तो तुमको सपोर्ट करने वाले जो आपको अक्यूज कर रहे हैं उनको बोलना, आपने तो बोलना 10 लाख रुपया। भाई आप क्या संत हो क्या? आपके बाल बीवी बच्चे नहीं है, आपको घर नहीं वो चलाना। बोलते हैं कि आप मिशन के लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते। नहीं करेंगे बोलना, बाबा साहब ने किए। आप करो ना, जो आपको कह रहे हैं ये करने के लिए उनको करने के लिए बोलो, और कुर्बान किसी को मत करो। ये बहुत गलत धारणा है, ये बहुत गलत बात है। एक बाबा साहब ने किए, क्यों किए? ताकि हम ना करें। अगर उन्होंने वैसा किया तुम भी करोगे तो बाबा साहब के काम की वो बेइज्जती है। ये कब समझदारी आएगी, कब समझोगे कि हमारे महानायक ने इतनी कुर्बानियां, हमारे जो माँ बाप होते वो कुर्बानियां क्यों देते? ताकि उनकी बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो। आप आपके बच्चों को बड़ा कर रहे हो, आप कुर्बानियां कर रहे हो, आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो ना। पर अगर बच्चे भी बोलेंगे बाप ने क्या मैं भी करता हूँ, फिर तुम बोलोगे अभी इतना तो मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो और फर्क करना सीखो कि कुछ चीज़ों से हमको रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है। ये जो मोरालिटी की बात है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए रिसोर्सेस किस तरह से लेते हैं आप? अगर कोई एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट वाला दे रहा है और वो एडवर्टाइजमेंट पूरा प्रोपोगेंडा हो तो आप फिर समझ के लोगो कि आपको सच में आपके दिल को ठीक लग रहा है। पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट में हो जहाँ पर आपको लगता है कि चलो समाज कल्याण की इनकी स्कीमों के बारे में कुछ है, मैं भाजपा सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, गैर भाजपा सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी कुछ आपको बोलता है कि इस तरह से करो, तो आपको फिर देखना होगा कि अगर आपको अपना मीडिया चलाना है या तो फिर अपील करो समाज से कि इस तरह की ऑफर मेरे पास आई है। यदि समाज मेरे को सपोर्ट करता है तो ऐसी ऑफर को मैं ठुकरा दूंगा। मतलब कि समाज से आप पैसे उनसे बोलो कि फ्री न्यूज़ जैसे बहुत सारे लोग चला रहे हैं, ये फ्री न्यूज़ है, इसमें हम ना तो यूट्यूब का ऐड चलाएंगे ना किसी का ऐड चलाएंगे, आपके डोनेशन से ये काम चल रहा है। लेकिन फिर वहाँ भी ये बोलते हैं कि आपने डोनेशन लिया, आप तो डोनेशन से सारे काम कर रहे हो, डोनेशन से घूम रहे हो। डोनेशन से विदेश घूमना बुरी बात क्या है? वो समाज फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप डोनेशन लेते हो। देखो भाई, हमारे जितने भी भोजन साथी हमने अमेरिका या अन्य जगह बुलाए, वो कारण वही था क्योंकि हमको मालूम है ना पैसे नहीं इनके पास, तो कोई ना किसी से तो लेना पड़ेगा ना। जिसकी परिस्थिति अच्छी थी उन्होंने किया, जिनके पास नहीं था हमने फंड रेज किया, फिर लोगों को बोला कि इसके घर पे रखो, उसके घर में रखो। मिशन ऐसे ही चलता है ना। हर कोई तो विदेश नहीं जा सकता ना दोस्त, तो जो जा सकता है उसको भेजो। हर कोई व्लॉगिंग नहीं कर सकता, जो कर रहा है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। मेरे को व्लॉगिंग नहीं आती, आप कर रहे, मेरी जिम्मेवारी है आपको सपोर्ट करना। आप ऐसा बोलता फिरो कि ये बहुत ये कर रहा है वो, इसमें मेरे को नहीं लगता समझदारी की बात होगी। एक आखिरी सवाल है जी। जैसे मेरी वाइफ जो है जी उनके पिताजी जो हैं वो बामसेफ के आदमी थे। जी आपको पता है काशीराम जी ने बामसेफ बनाई और बहुत सारे सरकारी कर्मचारी को जोड़ा, जी, और उसी विचारधारा से मेरी वाइफ पढ़कर बड़ी हुई शाबाश और आज वो कट्टर बीएसपी सपोर्टर है। जी। कुछ भी हो जाए वोट वो बीएसपी को ही देती है। हाँ, वो तो डीएनए है उनका। हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं वोट देता हूँ उसी पार्टी को, लेकिन क्या मुझे ये चिल्ला कर बताना चाहिए ब्लॉगिंग में कि मैं उस पार्टी को वोट दे रहा हूँ और मैं इस पार्टी का समर्थक हूँ, या मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए? नहीं यार, देखो राजनीति के मामले में न्यूट्रल रहना थोड़ी सी ये बात हो जाती है, धोखे वाली हो जाती है। तो आपको जो है, आपको इशू देखकर, जैसा मैंने कहा, मुद्दा उठाना चाहिए। अगर हमारे पार्टियों की मानसिकता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारे लोग हैं, अगर प्रतिस्पर्धी को कवर कर रहे हैं तो कवर करें, वो बड़ापन आना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी इसका अनुभव हुआ है। ठीक है, कि कभी कभी जो विरोधी रहते हैं उनके बारे में अच्छा बोलने लगते, तो फिर मेरे को लगता है यार आपने उनके बारे में ठीक नहीं समझा। वो जो काम कर रहे हैं ना वो एक्चुअली ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको वो बोलने के लिए अच्छा है, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे बुलाएंगे सब कुछ करेंगे, पर मेरा उनके साथ अनुभव है, तो मैं जब बोलूँगा तो अंजुल बोलेंगे यार मेरे को अनुभव तो लेने दे। बिल्कुल। तो इमीडिएटली मेरे को फील होगा कि यार अंजुल मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं उसको बोल रहा हूँ फिर भी वो बोल रहा है, मेरा नहीं सुन रहा है। पर मेरे में इतनी समझदारी होनी चाहिए, और मैं भी सीख रहा हूँ उस तरह का कि यार ठीक है करने दो, कोई बात नहीं।
अपना बड़प्पन रखो, उससे काम करो। और अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा या जो नहीं करेगा तो भूखे पेट कुछ नहीं किया जा सकता। और आपको अपने आप ही नए नए औजार तैयार करने पड़ेंगे, कोई आपको लाकर देने वाला नहीं। और औजार कहाँ से आएंगे? तो रिसोर्सेज बनाओ, खुद के संस्थान खड़े करो, अच्छी शिक्षा, ये सब चीज़ें जो ऐड करती है राजनीति के लिए ज़रूरी है। पर अगर आप घोषित करना चाहोगे कि ऐसा है वैसा है, काम नहीं बनना। तो मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि जैसे मुझे समझ नहीं है बहुजन राजनीति की, तो क्या मुझे बहुजन राजनीति में घुसना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, अपने ब्लॉगिंग में दिखाना चाहिए, या मुझे भी उन पत्रकारों की तरह पहले उस चीज़ की पढ़ाई कर लेना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए? क्योंकि मेरी तो समझ है ही नहीं राजनीति की। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। कर लो पढ़ाई, और इसमें बड़ा मजा है, अनुभव होता है अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। अगर आपका इंटरेस्ट है ही नहीं पर राजनीति के मामले में तो ठीक है, उसमें कोई। पर अगर आपको पॉलिटिकल रिपोर्टर्स को, तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स होता है उनकी जर्नलिज्म। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में उतनी उनकी समझ होनी चाहिए। मतलब जो रिपोर्टर हैं, जो प्रॉपर पत्रकारी कर रहे हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा वो क्या करेंगे भाई, वो फिर समझ नहीं पाएंगे ना, वो फिर प्रोपेगेंडा भी चला सकते हैं। हाँ वही तो बोलेंगे ऐसा बोला है। अगर उनको उसके, और हर पत्रकार को इतिहास की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो संपर्क में ला सके कि ये इतिहास में ऐसा इन्होंने एक जमाने में बोला था, इनकी पार्टी या किसी और ने बोला। अच्छा, मतलब किसी ने पहले कुछ बोला था, आज वो दूसरा बोला, तो उसे पता होना चाहिए कि पहले उसने तो ऐसा बोला था, अब ये ऐसा बोल रहा है, तो आप उसको वहां पे कटाक्ष कर सको उस चीज को। प्रिसाइजली। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं हो तो आप उसके साथ साथ बोलने लग जाओगे, और फिर आप ये करने लगोगे। हाँ, मानना है कि हर चीज बारे में पता होना जरूरी नहीं है, पर आपको कुछ चीजों के बारे में तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये आपकी खुद का जब अभ्यास सामने आ जाता है तो आप खुद भी एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हो, लोग इज्जत करना शुरू कर देते। नहीं तो फिर वो एक ये बन जाता है कि भैया उसने ये किया, उसने वो किया, उसने राजनीति में ये की। बहुजन मीडिया में आज जितने भी लोग देखा जाए बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। अशोक भाई, अशोक दास से लेकर सुमित चौहान है, वेद है, मीना है, अपना शंभू है, उनकी टीम नेशनल दस्तक वाली। आप रीजनल लैंग्वेजेस में जाओगे, नॉन हिंदी बेल्ट में दुनिया भर के लोग हैं, मराठी पत्रकारिता में बड़े बड़े नाम हैं। तो लोगों ने ये नई मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो तुम लोग जो कर रहे हो व्लॉगिंग से, यूट्यूब बेस्ड जो मीडिया एंटरप्राइज बना है, इससे कितने लोगों को इंस्पायर कर रही है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो आगे चलता जाएगा। इनके बीच में बहुत बार मतभेद हो जाते हैं, तो क्या इनको मतभेदों को जो है वो पब्लिक में लाना चाहिए कि अंदर ही सॉल्व कर लेना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुवादी मीडिया इसका फायदा उठा सकता है। क्या सोचते हैं आप? नहीं, हमारे भजन पत्रकार उतने होशियार है, वो उसका फायदा उठाने नहीं देंगे। फायदा कब उठाया जाता है? जब आप फायदा उठाने के लिए तैयार हो। उठवाने के लिए तैयार हो तो उठाएंगे ना। मैं तो मेरे से होने नहीं देता ऐसा, कोशिश तो करता नहीं होना चाहिए। अगर आप सतर्क हो, अपनी उतनी मैच्योरिटी है तो फायदा नहीं उठाएंगे, आप उनका फायदा उठा के ले जाओगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरा तो काम ही है। एंड यू बिकम इनएविटेबल। और तुम ये लेवल पर पहुंच जाओ कि आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपनी जरूरत पड़ेगी। और ये तब होता है जब आप उतनी मेहनत वाला काम डालोगे और उसका आउटपुट उसको उसी तरह से मिलते जाएगा। सोशल मीडिया जो अभी बिल्कुल नया आया है जी, और जैसे कि नई नई कारें आई थी, बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, और उसी तरह से सोशल मीडिया में बहुजन मीडिया जो नया आया है, तो इतना ज़्यादा विवाद हो जाते हैं कई बार। तो आप क्या सलाह देते हो? क्या हमको प्रॉपर एजुकेशन लें, हम उस चीज़ को समझें, उसके बाद ही सोशल मीडिया पे आएँ, या जैसा चल रहा है उसे चलने दो, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा? दिलीप भाई इसके बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, दिलीप मंडल। दिलीप भाई का तो इस पर पूरा अभ्यास ही है, उन्होंने किताब भी लिखी है गीता के साथ शायद। सोशल मीडिया के इसकी एक फिलॉसफी है यार। सोशल मीडिया एक फिलॉसफी, एक तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान अगर हम समझ जाएंगे, ये हम इसको जरिया करके यूज़ कर रहे हैं, पर उसकी फिलॉसफी समझ जाएंगे तो फिर उसको समझने में, उसको चयन करने में आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी गति या द्रुत गति बन जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके लिए सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी इंटरनल इश्यूज है, एक्सटर्नल इश्यूज है, जो भी कुछ दिक्कतें हैं, ट्रोलिंग करना, बाकी चीज़ें ये जो होती रहती है, ये मेरे हिसाब से किसी के लिए भी ठीक बात नहीं है।
क्योंकि फिर आप उन्हीं का अनुकरण करने लगते हो। कभी कभी हमको भी लगता है साला हम भी ट्रोल करें इसको समझ रहे हैं? पर फिर लगता है कि इसका फायदा क्या, लॉन्ग टर्म में क्या है। और हमारे लोग जो है, जैसा मैंने कहा कि उतनी समझ नहीं है, सोशल मीडिया हाथ में आ गया तो अब उनको लगता है, वो अनुकरण करते हैं, आपने किया हमने किया जो कैसा किया, कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, तो वो करने लगते हैं। तो इसके लिए हमको अच्छा मॉडल बनना पड़ेगा समाज के सामने, नहीं तो फिर वो जो है उसकी गलत कॉपी या बन के फिर हावी बनते रहेंगे। इसके लिए सोशल मीडिया के जो लोग हैं जिसमें विवाद होता है, संपर्क भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से करना चाहिए। हाँ कैसे हो, कुछ नहीं, बस चेक इन कर लो कि हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक है, नहीं बस ऐसे ही फ़ोन किया था, कुछ नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं किया था। थोड़ा सा एक सॉलिडारिटी बनाओ, क्योंकि आगे चलने में आप एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज बनने वाले हो, आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाले हो। तो जितने भी भोजन पत्रकार है, अलग जगह है, मराठी में है, उड़िया में, अलग अलग भाषाओं में, ये अपना एक अस्तित्व बनाए रखे। और वही आंदोलन है जो अपने अस्तित्व को टिकाए रखता है। बिल्कुल। अपने बीच में जितने भी जो हर्डल्स आए उनसे हम हाँ। निकल जाएं उनसे। चलिए बहुत अच्छा लगा सूरज भाई आपसे मिलकर, और हमारी बस छूट जाएगी तो हम चले। व्यू बहुत शानदार है, लेकिन देखो ये वो उधर शायद बारिश पड़ रही है, उधर भी जो बादल था, अब सॉरी पहाड़ था, हिमालय है, हिमालय की गोद में एक्चुअली हम अभी। हाँ, पूरा यहाँ से बादल आगे तक जा रहा है और वहाँ पर बारिश भी हो रही है। कितना शानदार व्यू है, मजा आ गया देखकर। आप होटल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते रहेंगे। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भाई। चलिए, हो गया।